नमस्कार दोस्तों, आप सभी से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर हम लोग को अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे भरना है, डोजियर फॉर्म कैसे भरना है, एंटी टैगिंग कैसे भरना है और जो आपका एक और फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। तो ये सारे फॉर्म्स आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर इसमें गलती भी हो जाती है तो कि एक फॉर्मेलिटी है केवल, ठीक है। तो अगर आपने गलत भी अपलोड कर दिया है अभी तो बहुत ज़्यादा गलती नहीं की होगी तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सही करिए, गलत क्यों करें आप लोग, ठीक है। तो अंडरटेकिंग मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको भरना है, ठीक। अंडरटेकिंग किसके लिए होती है? टीसी, सीसी, माइग्रेशन या अदर कोई, अगर आपको मान लीजिए आपका कोई सर्टिफिकेट है जो आप अपलोड नहीं कर पा रहे, मान लीजिए इनकम है या लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर अंडरटेकिंग दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या भरना है, आई इसके बाद आपको भरना है अपना नाम। मान लीजिए आपका नाम आपका XYZ जो भी नाम है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद सन ऑफ अपने फादर का नाम भर दीजिए। देखिए जो भी जानकारी आप यहाँ पर भरिएगा वो आप अपना 10th की मार्कशीट उठा लीजिएगा और उसी से भरिएगा, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। और ये प्रिंट आउट आपको ये PDFs कहाँ मिलेंगी? ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने पिन कर रखी हैं, ऊपर ही आप ऊपर ही देखेंगे तो ऊपर पिंड होंगी, ठीक है। तो पिन मैसेज में आपको मिल जाएंगी और आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है तो आप वहाँ पूछ लीजिएगा, जो अब हमारा डिस्कशन ग्रुप है वहाँ बच्चे भेज देंगे आपको, ठीक है। तो आई अपना नाम भरना है, उसके बाद अपना फादर का नेम भरना है, जो आपके 10th के आपके मार्कशीट में लिखा है वही आपको यहाँ भरना है, फादर का नेम, ठीक है। अगर आप बीच में मान लीजिए आपके फादर प्रसाद या कुमार कुछ लगाते हैं और 10th में नहीं लगा है आपके, मान लीजिए उसमें फादर नेम में, तो आप यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप अपना नाम लिखिए, जैसा 10th में आपके फादर का नेम लिखा है वो लिखिए, ठीक। रेसिडेंट ऑफ, जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। अपना एड्रेस डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं डालेंगे, मतलब पूरा गली मोहल्ला नहीं लिख देंगे, ठीक है। केवल कॉलोनी नेम लिखिए, ठीक है। और कॉलोनी नेम लिखिए और डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए लखीमपुर खीरी, जैसे आप मैं यहाँ पर बिलोंग करता हूँ तो लखीमपुर खीरी लिखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए श्यामनगर कॉलोनी लखीमपुर खीरी, ठीक है, यूपी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। एजेड, आपकी उम्र जो है, मान लीजिए आपकी उम्र 17 साल है या 18 साल है तो वो लिख लीजिए, ठीक है। हेयर बाय एग्जीक्यूट दिस अंडरटेकिंग ऑन जिस डेट को आप भर रहे हैं, मान लीजिए आज की डेट को भर रहे हैं आप तो आज की ही डेट डाल दीजिए, ठीक है। और दैट ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग आई वॉज नॉट एबल टू सबमिट TC सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या अदर कुछ है तो वो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा भर सकते हैं, वरना आप जो भी आपका है वो टिक लगा दीजिए, ठीक है। केवल आपको इतना करना है, ठीक। अब जितने आपके मान लीजिए आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट मान लीजिए आप नहीं दे पा रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, कैरेक्टर नहीं दे पा रहे हैं तो अंडरटेकिंग भरिए उसके लिए, ठीक। अगर आप मान लीजिए TC नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए अलग अंडरटेकिंग भरिए। फिर अगर माइग्रेशन नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए अलग अंडरटेकिंग भरिए, ठीक है। इनकम नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए अलग अंडरटेकिंग भरिए, ठीक है। सबके लिए अंडरटेकिंग आपको भरनी पड़ेगी। और जो भी आपको अंडरटेकिंग भरनी है, मान लीजिए TC के लिए भरनी है तो TC यहाँ पर लिखा ही है तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए, ठीक, केवल, ठीक है। बस इस तरीके से करना है, ठीक। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ आप ऐसी नहीं दे पा रहे हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्लैश इसलिए एक जगह छोड़ी गई है कि अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं लिखी तो ये लिख दीजिएगा यहाँ पर आप, ठीक है। विच आई विल सबमिट इन 1 मंथ, जो कि आप 1 महीने में दे देंगे। और डेट जो आपने यहाँ डाली है वही यहाँ पर डाल दीजिएगा इसी फॉर्मेट में, ठीक, इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है, आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है, ठीक। जो भी नेम आपने यहाँ पर डाला है सेम डिटो उतार दीजिए यहाँ पर, ठीक है। UET PET रोल नंबर, आप अगर आपका एडमिट कार्ड है आपके पास जो एग्ज़ाम वाला तो उसी में लिखी होगी, नहीं तो कॉल लेटर में लिखी होगी आपके, वो यहाँ पर डाल दीजिए जो UET रोल नंबर है, ठीक। अगर आप UET के छात्र हैं तो UET को रखा रहने दीजिएगा और PT को काट दीजिएगा। अगर आप PT के हैं तो UET को काट दीजिएगा, ठीक है। कोर्स आपका मान लीजिए आपका BSc मैथ्स है तो BSc मैथ्स डाल दीजिएगा, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है, इस तरीके से BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक। फैकल्टी, अब BSc मैथमेटिक्स है तो फैकल्टी ऑफ साइंस होगी, ठीक है, ठीक। देखिए डिपार्टमेंट किसका होता है, डिपार्टमेंट होता है आपका जो आपके MSc वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डिपार्टमेंट होता है, आपकी फैकल्टी होती है, ठीक है। तो अगर आप फैकल्टी है तो यहाँ डिपार्टमेंट काट दीजिएगा, फैकल्टी ऑफ साइंस पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर आप अपना एक दे दीजिएगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी अंडरटेकिंग फॉर TC एंड माइग्रेशन बाय कैंडिडेट, मतलब आपको अंडरटेकिंग जो देनी थी कि हाँ हमने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए हैं तो इनको मैं 1 महीने के अंदर सबमिट कर दूंगा, इसलिए ये अंडरटेकिंग हो। Annexure 10, तो Annexure 10 कैसे भरेंगे, देखिए Annexure 10 इस तरीके से भरेंगे, अंडरटेकिंग
फॉर बाय कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन। एनेक्जर 10 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये साफ साफ केवल यही एक मतलब होता है इसका कि जो भी मैं ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ये सही है, ठीक है, ये सब चीज़ें सही हैं डॉक्यूमेंट्स हमारी, और जो भी मैं आपको मतलब ये फ़ोटो में दे रहा हूँ ये सब इसमें सही सही लिखा है और जो है ये कानूनी रूप से सही है, ठीक है। अगर ये सब सही ना हो तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा आपको साइन करके यहाँ देना होता है, ठीक, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो आई आप अपना नाम डालिए, जैसे आपने वहाँ डाला था 10th की मार्कशीट से देख के, अपने फादर का नाम डालिए, सन ऑफ फादर अपना नाम डाल दीजिए, ठीक। रेसिडेंट ऑफ जो आपने वहाँ पर डाला था अभी वही यहाँ पर भी डाल दीजिए, ठीक। और एज्ड आप अपनी उम्र डाल दीजिए, मान लीजिए 17 साल है 17 डाल दीजिए। हेयर बाय एग्जीक्यूट दैट अंडरटेकिंग ऑन, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं उस तारीख वही तारीख डाल दीजिए, मान लीजिए आज की तारीख में आप लोग ये कर रहे हैं लिख रहे हैं अंडरटेकिंग भर रहे हैं तो आज की तारीख डाल दीजिए। दैट द डॉक्यूमेंट्स विच आई हैव अपलोडेड फॉर ऑनलाइन आर ट्रू फॉर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड इफ any subsequent physical verification or discipline is found observed my admission to the course may be cancelled forthwith, ठीक है। ये वही जो मैंने आपको बताया, ठीक। डेट जो आपने यहाँ पर डाली है वही यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। प्लेस BHU लिखा हुआ है पहले से, नेम अपना डाल दीजिए फिर से यहाँ पर, UET PET रोल नंबर जो भी है, ठीक। कोर्स में आप अपना डाल दीजिए, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स मान लीजिए आपका है तो BSc मैथमेटिक्स डाल दीजिए, BA सोशल है तो BA सोशल डालिएगा, ठीक है। BA आर्ट्स है तो BA आर्ट्स डालिएगा, LLB है या BA LLB तो उस तरीके से डालिएगा। फैकल्टी मान लीजिए आपकी, अगर फैकल्टी ऑफ मान लीजिए सोशल साइंस का है तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस होगा। मान लीजिए आपका फैकल्टी ऑफ मैथ्स है, मैथ्स मतलब अगर मैथ्स BSc मैथ्स का करें तो फैकल्टी ऑफ मैथ्स नहीं डालेंगे, फैकल्टी ऑफ साइंस डालेंगे, ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंस, ठीक। यहाँ पर पूरा आप डिपार्टमेंट काट दीजिएगा और यहाँ पर फैकल्टी ऑफ साइंस पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपकी ये यहाँ पर साथ में इसी तरीके से जो आपका ये एनेक्जर 10 है ये भी भर जाता है। तो अब हम लोग डोजियर फॉर्म भरेंगे, और देखिए डोजियर फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोजियर फॉर्म आपको ये 2 पन्ने होंगे आपके, ठीक है। तो आपको आगे और पीछे प्रिंट कराना है इसको, ठीक है, साइड बाय साइड आगे पीछे प्रिंट कराना है इसको, ठीक है, एक ही पेज पे 2 पन्ने अलग अलग नहीं प्रिंट कराने इसके, ठीक है। तो आप अगर खुद कर पाते हैं, आपके पास है तो खुद कर पाते हैं तो कर लीजिए, वरना साइबर कैफ़े जाइए वो आपको करके दे देगा, और उससे कहिएगा कि ये पन्ना आगे और उसके जस्ट पीछे ये पन्ना, जैसे आपकी कॉपी बुक में होता है वैसे, ठीक है, एक ही पन्ने में आगे पीछे प्रिंट कराना है इसको, ठीक। तो ये हमारा डोजियर फॉर्म है, ये आपको भरना रहता है क्योंकि आपका मान लीजिए वहाँ पर जब आप लोग रहते हैं तो कहाँ रहते हैं उसकी एक हम लोग को देनी पड़ती है कि आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं, तो उसके लिए भरना होता है डोजियर फॉर्म, डेलीगेसी या डोजियर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आप अपनी यहाँ पर फ़ोटो लगा देंगे और इस डोजियर फॉर्म के आप 3 सेट निकलवाएंगे, ठीक है, मतलब ये पन्ना और ये पन्ना आगे पीछे एक हो गया सेट, और ऐसे ही 3 सेट, ठीक है, 3 सेट आपको ज़रूरत पड़ेगी ये, ठीक। और ये हर साल भरना होता है आपको, तो कोई नया काम नहीं है और बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर डीन फैकल्टी ऑफ, आप मान लीजिए BSc मैथमेटिक्स से हैं कोर्स से या बायो से हैं तो फैकल्टी ऑफ साइंस लिख दीजिए यहाँ पर, अगर आप आर्ट्स सोशल से हैं तो आर्ट्स लिख दीजिए, ठीक है। आई एम सीकिंग, यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगाएंगे एक पासपोर्ट साइज, ठीक। आई एम सीकिंग एडमिशन टू कोर्स, मान लीजिए आपका BSc मैथमेटिक्स का ऑनर्स है तो वो लिख दीजिए, BA आर्ट्स सोशल है जो भी है वो लिख दीजिए। ईयर इस बार आपका कौन सा था, जो एकेडमिक ईयर है वो 2021 और 22 है, तो 2021-22 लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, 2021-22, ठीक। सब्जेक्ट या ग्रुप, तो सब्जेक्ट या ग्रुप आप लिख दी, देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट या ग्रुप आपको अभी अलॉट तो हुआ नहीं, जब आपको अलॉट हो जाएगा तब आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपको BSc मैथमेटिक्स में PMS आपको मान लीजिए अलॉट हुआ विद मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और आगे लिख देंगे मैथ्स ऑनर्स, ठीक। आई रिक्वेस्ट यू टू अलॉट मी सीट इन द हॉस्टल, ठीक है, जो भी है यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद आपको क्या है, योर्स फेथफुली सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर मत करिएगा, योर्स फेथफुली के नीचे यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट के ऊपर और ये योर्स फेथफुली के नीचे, ठीक है, बीच में यहाँ पर सिग्नेचर करना है अपना, ठीक। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है, मान लीजिए मेरा नाम शशांक गुप्ता है तो मैं यहाँ पर शशांक गुप्ता लिखूंगा, अपना सिग्नेचर यहाँ पर करूँगा, ठीक। अब डेट, जिस डेट को आप भर रहे हैं उस डेट को आप लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है।
नेम ऑफ द हॉस्टल इफ़ हॉस्टल, देखिए अब रेसिडेंस ड्यूरिंग प्रीवियस सेशन इफ़ अ BHU स्टूडेंट, तो आप लोग तो नए हैं बिल्कुल, अभी आप लोगों ने एडमिशन लिया। मान लीजिए आप लोग PG के लिए ये फॉर्म भर रहे होते और BHU में आप लोग UG में बैठे होते, मतलब होते, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखते कि हाँ हम पहले ही से BHU के छात्र थे और रूम नंबर वगैरह जो भी था आपका ये था, ठीक। और ऑफिस ओनली ये भी आपको नहीं भरना है, इस पन्ने में केवल आपको यहाँ तक भरना है। देखिए इस पन्ने में केवल डेट तक यहाँ तक भरना है आपको नेम, ठीक, और कुछ नहीं भरना है। अब सेकंड पन्ने पे आते हैं, पर्टिकुलर्स टू बी द फील्ड बाय द एप्लीकेंट। तो देखिए यहाँ पर अपना UT PT रोल नंबर जो भी है आपका UT रोल नंबर वो लिख दीजिएगा। इनरोलमेंट नंबर, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर देखिए इनरोलमेंट नंबर केवल एक ही बार जनरेट होता है। अगर आप लोग PG में हैं तो आपके पास पहले से ही होगा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, अगर आपके पास UET का है BHU का ही तो आप लोग को वही डालना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट के हैं तो पहली बार आप BHU में आ रहे हैं, इनरोलमेंट नहीं होगा आपके पास इनरोलमेंट नंबर, तो वो आप लोग खाली छोड़ देंगे, ठीक। अब यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट जो आपका नाम है वो डालिए, ठीक है। अपना सेक्स डालिए, मेल है आप तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए, टिक भी कर दीजिएगा यहाँ पर जो भी है, ठीक। डेट ऑफ बर्थ है आपका, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप डाल दीजिए यहाँ पर अपनी, ठीक। वेदर बिलोंग टू SC ST OBC या माइनॉरिटी, येस या नो। देखिए यहाँ पर जो भी है आपकी तो वो टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए आपकी OBC कैटेगरी है तो OBC में टिक कर दीजिए, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर येस भर दीजिएगा, यहाँ पर येस और नो भरना है, ठीक है, येस भर दीजिएगा। और यहाँ पर इफ़ येस तो कैटेगरी क्या है OBC फिर से लिख दीजिएगा मान लीजिए, ठीक। यहाँ पर OBC टिक, यहाँ पर येस या नो येस, ठीक। और यहाँ पर इफ़ येस तो कैटेगरी क्या OBC फिर से, ठीक। ब्लड ग्रुप इफ़ नोन अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, क्या आपकी बॉडी में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, ठीक है, नहीं है तो नो भर दीजिए, ठीक। एनी स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम्स, अगर कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, मान लीजिए अस्थमा है या कुछ और है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं है तो नो भर दीजिए, ठीक। यहाँ पर फादर्स नेम और मदर्स नेम भरना है। फादर्स नेम और मदर्स नेम 10th की बोर्ड की मार्कशीट देखकर भरिएगा, जो उसमें लिखा है वही लिखिएगा, शब्द वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। हस्बैंड नेम इन केस ऑफ मैरिड वुमेन, मान लीजिए आप गर्ल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप अगर विवाहित हैं तो आपका जो हस्बैंड नेम है वो लिखना होता है यहाँ पर। और गार्जियन नेम इफ़ एनी अदर एनी देन फादर, अगर मान लीजिए आपके कोई और गार्जियन है अदर देन फादर तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं है तो नो भर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और ये भी नहीं है आपका, मान लीजिए आप गर्ल कैंडिडेट है और आपका मान लीजिए हस्बैंड नहीं तो ऐसे आप डैश छोड़ दीजिए, ठीक है, वैसे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। रिलेशन ऑफ अ कैंडिडेट विद गार्जियन, ठीक, तो आपका मान लीजिए यहाँ पर आप येस भरते और लिखते तो उसका रिलेशन क्या है वो लिखना होता है आपको, ठीक। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है आपको, ठीक है, परमानेंट एड्रेस। अब जैसे आपको बताया गया उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है आपको, पहले आप अपना विलेज लिखेंगे, विलेज या पोस्ट, ठीक है। विलेज आप लिखेंगे अगर मान लीजिए गाँव है आपका, नहीं है तो पोस्ट डायरेक्टली लिखेंगे, आपकी पोस्ट क्या है, ठीक। और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे आप, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप पिन लिखेंगे, अपना पिन कोड डिस्ट्रिक्ट का जो है, ठीक। उसके बाद स्टेट लिखेंगे अपना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया है, तो सबसे पहले आप विलेज या पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, टाउन छोड़ दीजिए। मान लीजिए विलेज या पोस्ट, मान लीजिए विलेज में नहीं आप टाउन कस्बे एरिया में रह रहे हैं तो कस्बे का नाम और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और पोस्ट आप डाल दीजिएगा और उसके बाद पिन कोड डाल दीजिएगा और यहाँ पर स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। बस यही करना है आपको। अब पुलिस स्टेशन, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो आपको डालना है यहाँ पर। नेम ऑफ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है आपको वो डालना है, ठीक। लोकल एड्रेस इन केस सिटी डेलीगेसी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप नहीं हैं तो यहाँ पर मत भरिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेदर एवर कन्विक्टेड, रेस्टिगेटेड, डिबार्ड, एक्सपेल्ड, सस्पेंडेड, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं BHU के पहले से छात्र, या आप मान लीजिए कभी आपको रेस्टिगेट किया गया है, डिबार्ड किया गया, एक्सपेल किया गया, आपने मतलब कोई ऐसा काम किया है, अगर सच्चाई से यहाँ पर भरिएगा क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अगर आपका येस है तो येस भरिएगा, नो है तो नो भरिएगा। अगर आप लोग नहीं थे तो नो ही भरेंगे, ठीक है। अगर आप येस है तो डिटेल्स आपको देनी है यहाँ पर, ठीक। नेम, एड्रेस, टेलीफोन, देखिए मान लीजिए इफ़ पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड इन इमरजेंसी, मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, एकदम से, ठीक, तो वो किसको जो है फ़ोन करेंगे। आउटसाइड वाराणसी तो आप अपने फादर का नाम डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है, फादर का नाम डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए या मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक, आउटसाइड वाराणसी में। और उसके बाद इनसाइड वाराणसी में मान लीजिए आपका कोई दोस्त है साथ का तो डाल दीजिए उसका, ठीक है। इनसाइड वाराणसी में अगर आपका दोस्त है तो डाल दीजिए, नहीं है इनसाइड वाराणसी कोई तो खाली छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट डाल दीजिए और यहाँ पर अपना सिग्नेचर फिर से कर दीजिए, ठीक है। ये आपका डोजियर फॉर्म 2 पन्ने का ओवर हो जाता है, ठीक। डोजियर फॉर्म मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आगे पीछे प्रिंट करवाना है आपको, ठीक है। केवल ऐसा नहीं होगा कि 2 पन्नों में अलग अलग प्रिंट करवा लिया, एक ही पन्ने में आगे पीछे आपको डोजियर फॉर्म प्रिंट करवाना है। तो चलिए अब हम लोग एंटी रैगिंग भरते हैं।
देखिए बच्चों, एंटी रैगिंग में क्या होता है, एक एफिडेविट आपको भरना होता है बाय द स्टूडेंट और एक होता है बाय द पेरेंट या गार्जियन। मतलब आप दोनों को ही ये देना पड़ेगा एफिडेविट कि अगर आप कुछ भी ऐसा वैसा काम करते हैं, किसी की रैगिंग लेते हैं, तो आपको जो भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी या आपके ऊपर जो स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे वो लिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये भर के देना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आई फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट अलॉन्ग विद द कोर्स इन विच यू आर एडमिशन इज सॉट, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम जो भी है, आपका मान लीजिए शशांक गुप्ता मेरा नाम है तो मैं वो डालूंगा, और जो भी कोर्स है आपका बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। सन ऑफ डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, ठीक है। मान लीजिए आप सन हैं किसके, ठीक है। मान लीजिए आप सन हैं जो भी हैं, अगर मान देखिए आप अगर मेल कैंडिडेट है तो सन ऑफ डालेंगे, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो डॉटर ऑफ डालेंगे, ठीक है। और मिस्टर मिसेस जो भी हैं आप यहाँ पर अपने फादर या मदर का नाम लिख देंगे, ठीक। बाकी उसके बाद ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिक्लेयर दिस, अब जिस दिन आप कर रहे हैं, मान लीजिए वेडनेसडे है या ट्यूसडे है या थर्सडे है तो यहाँ पर डालिएगा थर्सडे, ठीक है। ऑफ मंथ, मान लीजिए मंथ कौन सा है, अभी मान लीजिए अभी दिसंबर चल रहा है तो वेडनेसडे ऑफ दिसंबर मंथ ऑफ ईयर 2021, ठीक है। इस तरीके से डाल दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर, आप अपना देखिए अब यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात, ये स्टूडेंट भर रहा है मतलब बच्चा भर रहा है, तो आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर करना है, ठीक, और अपना नाम यहाँ डालना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर से वही काम करना है और वेरीफाइड एट द प्लेस डेट, ठीक है। तो सिग्नेचर आपको यहाँ पर फिर से भर देना है और सॉलेमनी एफर्ट दैट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस द डे, यहाँ पर जैसे जो आपने यहाँ पर डे डाला है वही यहाँ पर डे डाल दीजिए, जो आपने यहाँ पर मंथ डाला है वो यहाँ पर आप मंथ डाल दीजिए। दिसंबर, मान लीजिए आपने ट्यूसडे डाला है तो ट्यूसडे दिसंबर, और यहाँ पर ईयर क्या है आपका 2021, ठीक है। इस तरीके से, और ओथ कमिश्नर ये आपको छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक, इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पर एफिडेविट बाय स्टूडेंट पूरा हो जाता है। अब हम लोग भरेंगे एफिडेविट बाय गार्जियन। तो उसी तरीके से ये देखिए एनेक्जर 2 है, एफिडेविट बाय पेरेंट या गार्जियन, ये आपके माता पिता को मतलब भरना है। लिख आप लोग दीजिएगा, साइन बस आपके मतलब जो है फादर को करना है, फादर या मदर जो भी आप हों आप उनको करना है। देखिए मिस्टर मिसेस या मिस, ठीक है। आप फुल नेम ऑफ द पेरेंट या गार्जियन, जो आपके फादर या मदर या जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक। गार्जियन है अगर तो मिस हैं, अगर या मिस्टर या मिस हैं तो ठीक है, मिसेस हैं, अगर आप अपनी मम्मी से भरवा रहे हैं तो उनका मदर का नेम डालेंगे, ठीक है। और बाकी काट देंगे दोनों, ठीक। तो मिस्टर, मान लीजिए आपके फादर का नाम संतोष गुप्ता है, ठीक है, तो संतोष गुप्ता डाल दीजिए, ठीक, इस तरीके से फुल नेम। और उसके बाद क्या है, हैविंग बीन एडमिटेड टू नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो फैकल्टी इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डाल दीजिए, बीएससी मैथ वाले, ठीक है। और बाकी आपका अगर बीए आर्ट्स वाले हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स नहीं है, वहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है तो फैकल्टी ऑफ आर्ट डाल दीजिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन है, ठीक, तो आप डाल दीजिए यहाँ पर। फैकल्टी ऑफ साइंस भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक। यहाँ पर वैसे ही डिक्लेयर्ड दिस ऑन वेडनेसडे मान लीजिए या ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे ऑफ मंथ कौन सा है, मान लीजिए मंथ है आपका दिसंबर चला है, दिसंबर ऑफ द ईयर 2021। साइन अपने फादर का करवाइएगा, फादर अगर फादर ने भरा है, मदर ने भरा है तो ठीक है, अगर आपकी किसी गार्जियन अन्य ने भरा है तो उनका भरवाइएगा, ठीक है। नेम आप नेम डालिएगा फादर का, ठीक है। यहाँ पर गलती मत कर दीजिएगा, अपना नेम मत डाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें नेम डालिए, ठीक। अब इसमें यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस डालना है आपको, शॉर्ट में एड्रेस डाल दीजिएगा बस अपना, मतलब आपका जो आपका विलेज है, मतलब विलेज, और उसके बाद डायरेक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहाँ पर टेलीफोन या मोबाइल नंबर जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। साथ में ये वेरिफिकेशन फिर से वही है, यहाँ पर प्लेस, और यहाँ पर वेरीफाइड एट प्लेस यहाँ पर आपको डालनी है तो वाराणसी डाल दीजिएगा, ठीक है। ऑन द डे मान लीजिए ट्यूसडे है तो ट्यूसडे डाल दीजिए, ठीक है। ऑफ मंथ कौन सा है, मान लीजिए मंथ दिसंबर है। ईयर क्या है, 2021 है। बस हो गया आपका यहाँ पर, ठीक। साइन ऑफ द डेपोनेंट, ये आपका गलती से ये यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन यहाँ है, वो गलत है, ठीक है। तो साइन ऑफ द डेपोनेंट आप ये जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा, ये यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं, ठीक है। साइन ऑफ द डेपोनेंट मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपने फादर का साइन डालिएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन में यहाँ पर फादर का साइन आएगा, ठीक है, आपका नहीं आएगा। यहाँ पर आपका फादर का, क्योंकि ये गार्जियन या आपका पेरेंट जो भी हैं वो भर रहे हैं, तो अगर फादर मदर जो भी हैं उनको यहाँ पर साइन करना है। सोलेमनली अफर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस द डे, यहाँ पर डे है तो डे यहाँ पर आप डाल दीजिएगा वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, जो भी डे जिस दिन भी आप कर रहे हैं, ठीक। मंथ आप डाल दीजिएगा और अपना यहाँ पर ईयर डाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी मंथ है दिसंबर 2021, ठीक। बस आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आपके मैंने
चारों के चारों जो भी आपके फॉर्म्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से भरना है इनको। अगर आपको कोई भी दिक्कत अभी भी लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।